Good morning. Today we are here to discuss population explosion and birth control. In the last century, an all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the people, right? जो इतने इम्प्रूवमेंट हुए हैं उसने क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इम्प्रूव किया है. इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर लिविंग कंडीशन ने तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ा दी. तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वाज अराउंड 2 बिलियन in 90s, and that was 6 billion by 2000. Similar trend was observed in India. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to the billion mark by 2000 and crossed 1 billion in May 2000. So it means that every sixth person in the world is an Indian. A rapid decline in death rate, maternal mortality rate, infant mortality rate, as well as an increase in number of people in reproducible age are probable reason for this. अब अगर हम देखें कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए जिसमें RCH प्रोग्राम्स हैं, उससे though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. लेकिन according to the 2001 census report, जो population growth rate है वो 1.7% है. That is 17 per 1000 per year. इस तरह से अगर पॉपुलेशन बढ़ती चली गई तो 33 इयर्स में हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी. और जब हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी तो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग की कमी हो जाएगी. इस कमी को रोकने के लिए हमें लोगों को स्मॉल फैमिलीज के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा. कुछ स्टेप्स हमने लिए हैं, जैसे गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज चलाती है, जैसे उन्होंने एक स्लोगन रिलीज किया था, हम दो हमारे दो, है ना. तो मैनी कपल्स, मोस्टली द यंग अर्बन जो वर्किंग है, वो तो सिंगल चाइल्ड नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, वन चाइल्ड नॉर्म को. तो जो गवर्नमेंट ने इसको पॉपुलेशन को कम करने के लिए मैरिज की एज फिक्स कर दी थी 18 इयर्स गर्ल्स के लिए और 21 इयर्स मेल्स के लिए, बॉयज के लिए. और अब गवर्नमेंट दोबारा प्लान कर रही है, वो गर्ल्स की जो 18 इयर्स ऑफ एज थी वो 21 करना चाह रही है. और शायद आने वाले सालों में आपको इसको सुनने को मिल जाएगा. बॉयज की भी बढ़ाएंगे एज और गर्ल्स की भी. अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फैमिली कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग के लिए यूज होते हैं. एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव should be user friendly, easily available, effective, reversible with no or least side effects. ठीक. It also should in no way interfere with the sexual drive, desire or the sexual act of the user. ये बहुत जरूरी है, वरना लोग उसको यूज ही नहीं करेंगे. तो a wide range of contraceptive methods are presently available. नेचुरल मेथड्स भी लोग अडॉप्ट करते हैं, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड्स बोलते हैं. बैरियर है, IUD है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इंजेक्टेबल्स है, इम्प्लांट्स है, सर्जिकल मेथड्स हैं. तो सबसे पहले हम नेचुरल मेथड्स के बारे में बात करेंगे. नेचुरल मेथड का जो प्रिंसिपल है वो है अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग. तो कोई कपल ओवम और स्पर्म्स का मीट करने से कैसे रोक सकता है, वो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. ये क्या है, इसमें कपल्स अवॉइड करते हैं फ्रॉम कोइटस और मीटिंग फ्रॉम डे 10 to 17th ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 डे होता है, 10 डे से लेकर 17 डे तक दे आर not supposed to have sex or mating. So इसमें जो ये ओवुलेशन पीरियड है जिसमें
ओव्यूल रिलीज होते हैं. सो as chances of fertilization are very high during this period 10 to 17. ये danger period भी बोला जाता है. It is called fertile period. So therefore, if the couple will avoid mating during this period, so no contraceptive will be required, and this is the natural method to avoid pregnancy. Then second method is withdrawal or coitus interruptus is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation. It means he should remove penis from the vagina before the discharge. So to avoid insemination. Then next method is lactational amenorrhea, absence of menstruation method, is based on the fact that ovulation or therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. मतलब जो मदर अपने बेबीज को मिल्क पिला रही होती हैं आफ्टर डिलीवरी, वो पीरियड जो होता है उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जितने दिन तक मदर फीड करेगी उतने दिन तक प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं. सो एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुल्ली, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट nil. And this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months. मतलब 6 month के बाद अगर मदर मिल्क भी पिला रही है तो ये फिर अप्लाई नहीं होगा. तो 6 month तक वो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं. As no medicines or devices are used in these methods, side effects are almost nil, and chances of failure though of this method are also high. Now when we discuss about barrier methods, ovum and sperms are prevented from physically meeting with the help of barriers. Barriers are available both for males and females. Condoms are barriers. This is the picture of condom for male. Condoms are barriers made of thin rubber, latex sheet that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the female just before mating, so that ejaculated semen would not enter the female reproductive tract. This can prevent conception or pregnancy. Nirod is a popular brand of condom for the male in India. Use of condoms has increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user from contradicting STDs and AIDS. मतलब अगर मेल्स यूज कर रहे हैं कॉन्डोम तो उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या एड्स को ट्रांसफर करने के लिए भी रुकावट आ जाती है if they are using condom. So both the male and female condoms are disposable. This is also a very important factor. So can be self-inserted, thereby gives privacy to the user. Other devices which are under the heading barrier: diaphragm, cervical caps, valves are also barriers made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus or mating. So they put these devices in the vagina to cover the cervix to avoid contact of sperms with the ovum. So they prevent conception by blocking the entry of sperms through the cervix. They are reusable. Spermicidal cream जो sperm को kill कर देते हैं. Spermicidal creams जो हैं sperms को kill कर देते हैं. Jellies
and foams are usually used along these barriers to increase their contraceptive efficiency. Another effective and popular method is use of intrauterine device, IUDs. These devices are inserted by the doctor. पहला जो बैरियर है वो सेल्फ यूज करने वाले थे, ये वाला डॉक्टर के पास जाके इंसर्ट कराना पड़ेगा या एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना. These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs. For example, Lips-Lu. Copper releasing IUDs, जिसको कॉपर टी वगैरह भी बोलते हैं, एंड हार्मोन रिलीजिंग IUDs, ये जो है IUDs इंक्रीज phagocytosis of sperms within the uterus, and the copper ions release suppress sperm motility and the fertilizing capacity of sperms, right? तो ये जो कॉपर आयंस रिलीज होंगे ये स्पर्म्स को किल कर देंगे या उनकी मोटिलिटी को कम कर देंगे या फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देंगे. The hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms. वो सर्विक को स्पर्म के लिए हॉस्टाइल नहीं बनाता है और इम्प्लांटेशन को अनसूटेबल कर देता है. तो IUDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल्स. यहाँ पर अगर कोई डिले चाह रहा है प्रेगनेंसी में या बच्चों के बीच में गैप चाह रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया. अब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेंस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन वो भी यूज होता है फीमेल के जरिए. They are used in the form of tablets. इनको pills बोलते हैं. Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. Or after a gap of 7 days, during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. तो यहाँ पर ये दवाइयाँ वो लेती रहती हैं. दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, एंड यहाँ पर अगर हम देखें कि दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, म्यूकस कम हो जाता है जिससे स्पर्म्स को सपोर्ट नहीं मिलता एंट्री के लिए. Pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by the females. Saheli, the new oral contraceptive for the female, contains a non-steroidal preparation. It is a once a week pill with very few side effects and high contraceptive value. ठीक है, तो ये पिल लिया जाता है और सहेली नाम से अवेलेबल है इंडिया में. प्रोजेस्टोजेंस जो हैं अलोन या कॉम्बिनेशन एस्ट्रोजन के साथ, ये भी यूज होता है फीमेल के जरिए एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, स्किन के अंदर वो लगा लेते हैं. देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर. ये ज्यादा दिन तक असर करता है. जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोजेस्टोजेंस का या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का, वो IUDs विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, ये हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव अगर 72 आवर्स में ले लिया. अगर 72 आवर्स के बाद में लिया तब चांसेस कम हैं, तब कंसेप्शन के चांसेस ज्यादा हैं. फिर दूसरा मेथड होता है सर्जिकल मेथड, इसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं.
generally advised for the male-female partner as a terminal method to prevent any more pregnancies. ये दो तरह से आप इस पे डायग्राम में देख रहे हो। एक कहला रहा है वेसेक्टोमी, ये मेल में है, और इसमें आप देख रहे हो कि या तो ये जो वास डिफरेंस है इसको टाइट किया और कट कर दिया, तो स्पर्म्स जो जा रहे हैं वो पेनिस तक ही नहीं जाएंगे, यहीं पे खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से ट्यूबेक्टोमी, ये जो फेलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है उसको टाइट करेंगे, कट करेंगे, तो फिर ओवम जो है वो यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा या स्पर्म्स ओविडक्ट तक नहीं पहुंचेंगे, और वहीं पर तो ये दो मेथड पॉपुलर है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। So tubectomy females में, vasectomy males में. In vasectomy, a small part of vas deferens is removed and tied up through a small incision on the scrotum. ठीक है? Whereas in tubectomy, a small part of fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. तो जो टेक्निक्स हैं बहुत इफेक्टिव है, बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। मतलब आप दोबारा से अगर चाहेंगे कि वो कटा पीस जुड़ जाए, ये बहुत कम चांसेस हैं। अगर टाई अप भी किया है तो भी प्रॉब्लम आती है। तो इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ अ suitable contraceptive method and its use should be undertaken in consultation with qualified medical professionals. One must also remember that contraceptives are not regular requirement for the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event, that is conception or pregnancy. So one is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. अगर हम देखें कि widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. Yes, हम population को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स जैसे nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, bleeding बहुत होती है during menstruation, irregular menstruation bleeding, even breast cancer भी देखा गया है। तो ये method should be totally ignored if possible, and there should proper way to select a suitable method. डॉक्टर से पूछ के मेथड यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अडॉप्ट करते हैं, वरना अवॉइड करते हैं, ताकि आप जैसे नीड होगी वैसा करेंगे ताकि अनवांटेड चाइल्ड दुनिया में ना आए।